जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नई सफ़र में, एक नई मिशन में जिसका नाम है द इंडियन। सो द इंडियन इज़ गोइंग टू बी ए वेरी न्यू यूट्यूब चैनल एंड थ्रू दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस चैनल इज़ वेरी मच गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू से कि इस चैनल के थ्रू से हम कौन कौन सी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला है, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। हम इन पूर्वोत्तर राज्य वालों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। कई लोग इनको कहता है कि नेपाली है। सांप वाप तो नहीं खाते ना? तुम तो नॉर्थ ईस्ट के हो। Everybody went silent and the entire class they yelled at me. They were like chinky 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 a lot. A mob of around 30 to 40 men gathered and started verbally abusing me first, including the motorist. अभी मैं आपको बताने वाला हूँ द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैनल, दैट इज द इंडियन। व्हाई द इंडियन? सो हम सबको पता है आवर कंट्री इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम ईस्ट से वेस्ट चले और नॉर्थ से साउथ चले तो हमें हर तरह का जनजाति के लोग रहते हैं, बट still we are very much united and we are very much in peace। और ये भी कहा जाता है कि our country is a very much a country of rich culture, rich history and rich physiographic division। बट स्टिल आपने देखा होगा इतनी सारे चीज़ें होने के बावजूद भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, हिस्ट्री एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस नहीं किया गया है इन द हिस्ट्री बुक्स, इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ CBSE और NCERT। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि डिस्कस किया गया हमारा सिर्फ फिजियोग्राफिक डिवीज़न कि कौन सा पास होते हैं, कौन सा पहाड़ होते हैं, कौन सा हिल्स होते हैं, सिर्फ इन ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारा टेक्स्ट बुक्स में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो राजा थे, इन लोगों के बारे में बहुत ही कम चीज़ें डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या? या तो हमारी हिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया जा रहा है या तो हमारा हिस्ट्री को बुलाया जा रहा है, राइट। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो सर्विस होल्डर्स हैं, जो मेनलैंड इंडिया में जाने के बाद कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कितना ज़्यादा अजीब अजीब सवालों का सामना करना पड़ता है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को कैटर करने के लिए, इन सारे गैप को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो अभी भी इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे मेनलैंड इंडिया के भाइयों और बहनों, ये कभी भी हम लोगों को अच्छी तरीके से पहचानते नहीं हैं, अच्छी तरीके से अभी तक समझते नहीं है, जिसके वजह से ये सारे गैप क्रिएट हुआ है। सो वी विल ट्राई थ्रू दिस चैनल कि इस गैप को थोड़ा सा कम करें, एटलीस्ट थोड़ा सा, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन। ठीक है, सो इस गैप को कम कर पाना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट एटलीस्ट हम इस चैनल के थ्रू से शुरू कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर अब हम एक एक करके समझते हैं। ओके, तो जैसे अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाई द इंडियन यूट्यूब चैनल और इसमें क्या क्या होने वाला है, राइट। सो आपको जैसे मैंने कहा था ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी स्टोरीज है जो सुनी नहीं गए। वी हैव ए वेरी रिच कल्चर, वी हैव ए वेरी रिच हिस्ट्री। ओके, हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई किए, बहुत सारा राजाओं का हिस्ट्री है अपना। ठीक है, जैसे कि अहोम किंग हैज़ डिफीटेड 17 टाइम्स टू द मुगल, बट स्टिल इट इज़ नॉट डिस्कस। ठीक है, सो इन सारे क्वेश्चंस की जवाब थ्रू दिस चैनल हम धीरे धीरे एक एक करके देंगे, राइट। एंड उसके बाद so this channel will be the right place, okay, for the discussion of all these neglected things। ठीक है, then उसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लिजेंस। जैसे हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट, हमारे सर्विस होल्डर इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब मेनलैंड इंडिया बाहर में जाते हैं, लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, सो
हमें बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वेरी रिसेंटली आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, तो इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अभी मुंबई में हुआ था टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट इंडिया पीपल। ठीक है, सो इन सारे मुद्दों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एजुकेशन एंड करियर, यस इट इज़ राइट, जो क्वालिटी एजुकेशन है ओके वो हमारे पास उतना आसानी से एक्सेसिबल नहीं है जितना बाकी मेनलैंड इंडिया के लोगों के पास है। ठीक है, तो उस गैप को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताते रहूँगा, या इम्पोर्टेंट प्लान या इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आपको शेयर करते रहूँगा रिलेटेड टू द एजुकेशन या एडमिशन प्रोसेस, कौन सी कॉलेज बेस्ट होंगे, कौन सी कॉलेज पर हमें एडमिशन लेना है, लाइक करियर काउंसलिंग समझिए आप, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बुलाया हुआ हिस्ट्री और हमारा नेग्लेक्टेड कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस चैनल। और इससे क्या होगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग जनजाति है, तो इनका बीच में भी हमारा एक ब्रिज हो जाएगा, राइट। हम इनके बारे में जानेंगे, वो लोग हम हमारे बारे में जानेंगे। सो दिस विल क्रिएट ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक दूसरे के बारे में जानने का और ज़्यादा हमें मौका मिलेगा। ठीक है, सो एंड सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड सोशल इश्यूज। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रहा है, कौन कौन से सोशल इश्यूज हो रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कम्युनिटी के लोगों को, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को टारगेट करते हैं। सो उन सारे सोशल इश्यूज के बारे में हम जान सकते हैं थ्रू दिस। ओके, तो चलिए फिर हम एक एक करके समझते हैं। जैसे एजुकेशन एंड करियर में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन एंड करियर में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द करियर गाइडेंस, यानी कौन सी कॉलेज में एडमिशन कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना सही है, इंडिया का कौन सा बेस्ट टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है, कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है, कौन सा बेस्ट लॉ कॉलेज है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस चैनल। ओके, एंड उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे एडमिशन टू द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। ठीक है, यानी अच्छा कॉलेजों में एडमिशन कैसे मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे खास बात है कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में है, सो उनको हम नौकरी के बारे में अपडेट देते रहेंगे। वैसे नौकरी के लिए तो बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे बेहतरीन ऐप्स है जो डेली रेगुलर अपडेट देते हैं, बट आई विल बी नॉन अदर देन देम। ठीक है, हम भी उन्हीं की तरह है, कुछ आप लोगों को स्पेसिफिक तरीके से हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ। देन उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री एंड कल्चर। देखो, मैं अगर बात करूं, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये एक हिस्ट्री है जो बुलाया जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली ए रीजन बट इट इज़ ए हिस्ट्री। इट इज़ ए हिस्ट्री जो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, सिंस हमारी बुक्स में नहीं है, तो इसीलिए तो हमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो हमें तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तुम कहाँ से हो, तुम क्या करते हो, ये सब सवाल। ठीक है, सो देन राइट, सो इन सारे गैप को कम करने के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर के बारे में इसमें ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट दैट इज़ करंट अफेयर्स एंड सोशल इश्यूज। जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। देन उसके बाद सबसे खास बात, मेरा सबसे फेवरेट है, दैट इज़ डिफेंस। इंडियन डिफेंस सर्विसेज में तरह तरह का मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, तरह तरह का मिलिट्री में वैकेंसीज आती है। इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में किस तरीके से ऑफिसर बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ अगेन वेरी मच क्लियर। देन उसका बाद एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन। वेरी सॉरी। सो गाइस, आप लोगों को पता होनी चाहिए, और पता भी है, जो ऑलरेडी बाहर है, आप खुद ही कमेंट करके बताना आपको अभी तक इन दिनों में जितने दिन आप बाहर में हो घर से, कितना आपको तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ठीक है, सो उन सारे चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मुझे खुद बहुत बार ये पूछा जाता है कि देखो इंडियन नहीं लगते, यानी तुम इंडियन नहीं लगते। कई बार मेरे से ये कहा गया तुम इंडियन नहीं लगते। ठीक है, ये बात शायद आप लोगों को भी कई बार पूछा गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये पूछा जाता है, देखो क्या आप चाइना से हो।
ठीक है। इवन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना छोटे छोटे बच्चे 4 5 6 7 क्लास के बच्चे भी यही सवाल पूछते हैं, क्या आप चाइना से हो? या दूसरा चीज़, तुम नेपाल से हो क्या? महाराष्ट्र में सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट हर्ट्स टू मच, तुम नेपाल से हो क्या? एंड उसके साथ साथ एक और सवाल ये थोक देते हैं कि ये ना पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, और ये ना पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। हमसे ये पूछता है कि तुम नेपाल से हो क्या, और तुम कौन सा होटल में काम करते हो। इसका मतलब देखो, हमारे जैसा दिखने वाला सारे होटल में काम करते हैं, ना आर्मी ऑफिसर बन सकता है, ना बैंक की ऑफिसर बन सकता है, ना टीचर बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ वो होटल में ही काम करेगा। देखो हमारे लिए इन लोगों का कितना गलत नज़रिया होता है, ठीक है। सो ये चैनल एक जरिया होगा कि उन सारे गैप्स, उन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो कम तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है ना, खत्म नहीं होगा बट कम हो सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी, द स्टेटमेंट वाज, प्रीवियस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, है ना। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। तो ये सारे जवाब हमें ढूंढेंगे, और आप जरूर बताना कि आप लोगों के साथ भी पक्का ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे why the channel, okay. The mission of this channel, the very mission of this channel is to raise awareness, है ना। हमारे लोगों को, हमारे अपना भाई बहन को अवेयर करना हमारे बारे में, या तो हमारे अपने बीच में भी एक अवेयरनेस फैल जाएगी बाय दिस चैनल, थ्रू दिस चैनल, एंड एजुकेटिंग स्पेशली माय पीपल, ठीक है। मेरे लोगों को मैं एजुकेट करना चाहूँगा, स्पेशली जब बहुत अच्छी चीज़ें हो रहा हो, बहुत अच्छा चीज़ें करके हम आगे जा सकता हो, तो उन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग ए कम्युनिटी। सो आई होप दिस चैनल इज गोइंग टू बी ए कम्युनिटी बिल्डिंग, एक मर्जर होगा, ठीक है। यानी अलग अलग लोग मिलके हम एक कम्युनिटी के बारे में बात, यानी एक कम्युनिटी बिल्ड अप करेंगे, एंड विल लिव पीसफुली एंड हैप्पीली, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो बिल्डिंग ए कम्युनिटी, ऑलराइट। सो नेक्स्ट, कॉल ऑन टू द एक्शन। दिस इज लास्ट, कि अगर आपको सच में ये चैनल को सपोर्ट करना है, आपको अच्छा लगता है, आपको मुझे सपोर्ट करके आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और कमेंट करना, जितने मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है इसको कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद एंड जय नॉर्थ ईस्ट।